क्या होगा इस बार नीट का कट ऑफ? काफी दिनों से बच्चों के मन में सवाल चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इस साल नीट के एग्जाम में इतिहास में सबसे ज्यादा एंट्रीज आई है, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए। 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट के लिए इस बार किया है अप्लाई। तो इसमें तैयारी भी होनी चाहिए बहुत ज्यादा जोरदार। तो इस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आए आपके लिए एक छोटा सा उपहार, एक छोटा सा गिफ्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिस लिंक के अंदर पूरे फिजिक्स में जितने चैप्टर से हर एक चैप्टर के कुछ स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो नीट 2023 में आ सकते हैं सवाल, उन सवालों पर आधारित है ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जल्दी से इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कर लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और अपनी 2023 की तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो हम आते हैं सवाल पर कि सर क्या होगा इस बार नीट का कट ऑफ या कैसा होगा पेपर। तो काफी दिनों से बच्चे चिंतित थे, उन्होंने काफी सारे क्लासेस जब भी चल रही तो क्लासेस में बच्चे काफी बार पूछ भी रहे थे। आप में से काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने पूछा भी था कि सर क्या इस बार कट ऑफ ज्यादा चले जाएगा, कैसा होगा पेपर वगैरह सारी बातें। तो मैं आपके साथ में कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 21 लाख बच्चे बैठ चुके हैं तो हम डर जाए, तो लास्ट ईयर जब 18 लाख बच्चे बैठे थे, लास्ट ईयर भी ये बोला गया था कि इस साल इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम देंगे। तो लास्ट ईयर भी शायद डर जाना चाहिए था, और इस साल उससे भी ज्यादा हो सकता है। आने वाले 1-2 सालों में इससे भी ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम दे। तो क्या हम इस बात को लेकर चिंतित हो जाएंगे सर 21 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो हम कहां आएंगे? हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें 21 लाख बच्चों से मतलब नहीं है, ना ही हमें बाकी सबके कितने मार्क्स आ रहे, कैसा पढ़ रहे उससे मतलब है। हमें बस चाहिए एक MBBS कॉलेज की सीट, दैट्स इट। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कितने हजारों बच्चे एग्जाम देंगे, कितने हजारों का सिलेक्शन होगा। हमें चाहिए एक सीट। जब अगर हम बस में घुसते हैं और बस बहुत ज्यादा पैक है, बहुत ज्यादा भरी हुई बस है, तो हमारे मन में क्या इच्छा आती है कि सबको सीट मिल जाए? नहीं, हमें बस इतनी इच्छा आती है कि यार एक सीट मुझे मिल जाए, बाकी सब तो ठीक है ना, मैं बैठकर चले जाऊं। तो बस यही है बात कि अगर 21 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कट ऑफ कितना भी होगा, हमारी तरफ से मेहनत कम नहीं होना चाहिए, और हमारी मेहनत जो है वह और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए इस चीज को देखकर कि यार इस बार फॉर्म ज्यादा बच्चों ने भरा है, मुझे और ज्यादा पढ़ना होगा। फैक्ट नंबर 2 है ना। फैक्ट नंबर 1 था कि हमें मेहनत करना है बढ़िया तरीके से, भले 21 लाख हो, इससे ज्यादा हो ना। इस साल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में नीट का एग्जाम जो है वह ऐसा एग्जाम होने वाला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग अपीयर करेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे। तो फैक्ट नंबर 2, लास्ट ईयर का डाटा उठाते हैं, उसके पहले वाले साल का डाटा उठाते हैं, उससे भी पहले वाले साल का डाटा। क्या है इंपॉर्टेंट सी बात, लास्ट ईयर 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो टॉप 50% बच्चों के आए, या परसेंटाइल बोला जाता है इसे। यानी अगर 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो उनमें से जो टॉप 9 लाख बच्चे होंगे उनके कितने मार्क्स थे सर? तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे लास्ट ईयर नीट के वो थे 150, 160 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि लास्ट ईयर ध्यान सुना इस बात को, लास्ट ईयर जो 18 लाख में बच्चे बैठे थे उनमें से 9 लाख बच्चे थे जिनके 160 नंबर भी नहीं थे। 160 नंबर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर 40 सवाल सही नहीं थे उन बच्चों के। तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो तुम। अगर तुमने लगन से, मेहनत से तैयारी करी है तो तुम 40 सवाल तो कर सकते हो। बायो, अरे सर 40 सवाल तुम फिजिक्स में कराएंगे सही, केमिस्ट्री में अकेले में 40 सही कराएंगे, बायो अकेले में 40 का, बायो में तो 80 सवाल सही कराएंगे। तो मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे में से 40 सवाल अगर सही है तो तुम नीट क्वालिफाई कहलाओगे। तो अगर 21 लाख है तो 21 लाख में से ये मत सोचो कि इतने सारे बच्चे हैं, कंपटीशन तो 1.5-2 लाख के बीच में ही है। मैं बोल रहा हूं
क्यों? क्योंकि इसमें से अगर मान के चला 9 लाख वे बच्चे थे जिन्होंने 40 सवाल भी नहीं करे, मतलब कि उन्होंने तो ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तैयारी ही नहीं करी। तो इस साल भी वही है और हर साल यही होगा। काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस साल 12th का एग्जाम दिया, वो केवल इसलिए एग्जाम दे देते हैं जिन्होंने कोई नीट की क्लास नहीं करी, कोई सवाल नहीं लगाया, बस नीट का फॉर्म भर दिया क्योंकि उन्होंने बायो सब्जेक्ट लिया हुआ था। एग्जाम देके देखना है। या काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एमबीबीएस का कॉलेज नहीं लेना है, नीट का एडमिशन या नीट का स्कोर कार्ड जो होता है उससे एडमिशन और यूनिवर्सिटीज भी लेती है, नर्सिंग भी लेती है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी लेती है, तो उन लोगों ने भी नीट का फॉर्म भरा है। तो हमें उन सब से मतलब नहीं, हमारा कंपटीशन जो है वो केवल 1.25 लाख बच्चों से है, उनसे हमें एक सीट छीनना है एमबीबीएस कॉलेज की, दैट्स इट। ठीक है, तो नीट 2023 का कट ऑफ क्या होगा, इसको सोचने से बेहतर यह है कि आप इस बात पे फोकस करो कि हम कैसे एक एमबीबीएस कॉलेज की सीट पा सकते हैं। और कट ऑफ तो जितना होता है बेटा उसके अराउंड ही होगा। क्या कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाएगा, क्या कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको जनरल से एक बढ़िया सी सीट चाहिए, ना अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आप अगर राजस्थान से हो या फिर ऐसे स्टेट जहां पे जनरली कट ऑफ ज्यादा होता है, तो इस बार भी आपको 590 या 600 नंबर लाने ही होंगे। अगर आप बिहार, एमपी, यूपी इन स्टेट से, तो यहां पर जनरली कट ऑफ जो है 10-20 नंबर कम जाता है जनरल कैटेगरी का, तो आप अपने 20 नंबर कम कर लो। ओबीसी में हो तो 20 नंबर और कम कर लो। एसटी एससी में आते हो तो 450, 500, 450 के करीब आपको मिनिमम चाहिए एक बढ़िया गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए मार्क्स। ठीक है, तो ये वाला वीडियो में इतना ही रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे मोटिवेशन जरूर आया होगा, और एक बार नीचे कमेंट जरूर करना है कि हां सर हम तैयार है, हैशटैग हम तैयार है नीट 2023 को फोड़ने के लिए ना। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्यारी सी लिंक, जिसमें बहुत सारे सवाल है आप लोगों के लिए, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर अपने सवाल अटेम्प्ट कीजिए, अपनी नीट की तैयारी को और मजबूत बनाइए, फिजिक्स की तैयारी स्पेशली। साथ ही साथ इसके अलावा डॉक्टर साहब सीरीज हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव चल रही है, उसमें हम काफी दिनों से 15-16 दिनों से ऑलरेडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 12 बजे बायोलॉजी क्लास, 5:30 बजे फिजिक्स की क्लास और 8 बजे केमिस्ट्री क्लास शाम में। तो अभी हम वीडियो इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, भले ही आखिरी समय हो तो क्या हुआ, हम कोशिश जरूर करेंगे। मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करूं मैं, ये तो गलत बात है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।